आज यहाँ हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है एचपीएससी एम्प्लॉयज इंजीनियर पेंशन की बैठक हुई और बैठक में हमने कुछ निर्णय लिए हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा मीडिया के साथ ब्रीफ करना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में बिजली बोर्ड में बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्डर आए हैं। एक ऑर्डर तो सबसे पहले ये आया कि बिजली बोर्ड के कैंपस में आप इकट्ठे नहीं हो सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले ऑर्डर आया और उसका हमने विरोध किया और उसके ऑर्डर आने के बाद हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो स्टेट लेवल की बैठक हमीरपुर में करी, वहाँ मीडिया को ब्रीफ किया कि हमने उस आदेश की अवहेलना, जो उस आदेश का उसका विरोध किया और साथ में हमने कुछ इशू जो मैनेजमेंट में होते हैं और ताकि जो आपके सामने हम इशू बार बार रख रहे हैं, बिजली बोर्ड को लेकर के रख रहे हैं, कर्मचारियों के हित में जो रख रहे हैं, ताकि इन इशू पे रोक लगाई जा सके। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ रेगुलेशन हो रही है, पदों को समाप्त किया जा रहा है और कईयों को आप सीजीएम के पद क्रिएट कर रहे हैं और साथ में बिजली बोर्ड का ढांचा है उसको तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। ओपीएस बिजली बोर्ड में दी नहीं और उसके कर्मचारियों को ट्रेन किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के हम लड़ रहे थे और उन्हीं मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं को रोकने के लिए मैनेजमेंट की साजिश है कि हम ना तो हम असेंबल हो पाए, ना जो हमारा मौलिक अधिकार है बोलने का वो भी खत्म कर दिया गया। और इसमें आज जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने फैसला लिया है कि आज जिस तरह का फरमान बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने जारी किया उसमें मैं हूं और इंजीनियर लोकेश है, हमारे ट्रांसफर भी किए गए और साथ में हमारे अगेंस्ट एक चार्जशीट फ्रेम की गई और चार्जशीट भी मेजर पेनल्टी की चार्जशीट है। कहने का मतलब है अगर हम मीडिया में जाते हैं कुछ बिजली बोर्ड के बारे में कहते हैं तो मैंने आपको वीडियो शेयर किया, वीडियो में आप देख सकते हैं उसमें कि हम कितने गलत हैं, तो उसमें आपको मेजर चार्जशीट है। तो ये जो फरमान जारी हुआ है इस करके हमें तत्काल एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज बैठक करनी पड़ी। उस बैठक में हमने फैसला लिया है कि बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट को हमने आगाह किया। हमने प्रदेश सरकार से पिछली कल बात की और प्रदेश सरकार ने कहा कि मैं 10-12 दिन का समय दो, तो हमने उसको बात को ऑनर करते हुए हमने 7 तारीख को यहाँ आपने जनवरी 24 का बड़ा एक्शन देखा होगा, उससे भी बड़ा एक्शन कुमार उसमें होगा और हज़ारों की तादाद में बिजली कर्मचारी पेंशनर्स यहाँ होंगे। ये फैसला ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लिया है और हमने डिमांड की है कि उससे पहले जो 14 दिन का समय है उस बीच में मैनेजमेंट वार्ता करे, जो मुद्दे हमने रेस किए हैं और साथ में जो है विक्टिमाइजेशन ऑर्डर्स को ड्रॉ करे और जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट है जिसमें आपने कैंपस में इकट्ठे होने का अधिकार हमारे से छीन लिया है उसको स्टोर करे। अन्यथा फिर आप 7 तारीख को बड़े एक्शन के लिए सामने लेकर आ रहे हैं। और उसमें एक और भी फैसला हुआ है कि अगर मैनेजमेंट 7 तारीख को 7 से पहले वार्ता नहीं करती और 7 से पहले जो ऑर्डर इन्होंने आर्बिट्रेरी ऑर्डर किए हैं, लीगल ऑर्डर किए हैं, जो चार्जशीट किए हैं उसको विड्रॉ नहीं करते, तो हम स्वाभाविक है एक बिजली बोर्ड का कर्मचारी, अभियंता और आउटसोर्स कर्मचारी पेंशनर बड़े एक्शन की ओर जाएगा। वो अगला एक्शन एक बहुत बड़ा एक्शन होगा जिसकी हम 7 तारीख को यहाँ से अनाउंस करेंगे। अगर मैनेजमेंट आगे बढ़ेगी तो उस तरह के फैसले में हम आगे बढ़ेंगे। एक आज मीटिंग में कारण बताओ नोटिस कितने कर्मचारी नेताओं को जारी हुआ और कितने लोगों को चार्जशीट, क्या सीधे चार्जशीट हुए? कारण बताओ नोटिस पहले हुआ? आप देखेंगे जो कानून बताओ नोटिस है उस नोटिस में एक आ गया है कि आप छुट्टी लेके नहीं गए, परमिशन लेकर के नहीं गए। पहला तो ये था कि आप स्टेशन की लीव करने की परमिशन ले गए और साथ में दूसरा जो उसमें कारण ये था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की। तो मुझे लग रहा आप मीडिया के साथ ही आप तो सब जगह जाते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 हमें इसकी आज़ादी देता है। तो जो सो कॉज नोटिस था उसका कोई आधार नहीं था और इसके पीछे मैनेजमेंट की मेलाफाइड इंटेंशन थी। उन्होंने हमें सस्पेंड करना था, उन्होंने हमारे अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करने थे। इसी करके इसमें आपको 24 घंटे का समय दिया कि आज हमें शो कॉज दिया जाता है, आप कल 3 बजे तक उसके रिप्लाई दो। जैसे ही रिप्लाई दिया उसके बाद इमीडिएटली 2 घंटे में आपके चार्जशीट या सस्पेंशन या दूसरे जो ऑर्डर वो आपके तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है मैनेजमेंट मेलाफाइड इससे इंटेंशन से सारी चीज़ें कर रही है जिसका हम विरोध करते हैं। चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगाया गया? अभी चार्जशीट में उसमें रोप तो मोटे तौर पे जो शोकॉज के चार्जशीट उसी कंटिन्यूशन में होती है, उसमें रोप यही होंगे कि आप हमीरपुर गए संडे के दिन शिमला छोड़ करके, चार्ज ये होगा। दूसरा चार्ज ये होगा कि आपने प्रेस के सामने ब्रीफिंग क्यों करी, बिजली बोर्ड में जो चल रहा है रेगुलेटरीज जो हो रही है उसको क्यों वहाँ रखा, यही मुझे लग रहा है वो जो चार्जशीट में चार्ज क्या क्या रेगुलेटरीज हो रही है जिसको लेकर आपको चार्जशीट करने की नौबत आ गई? हमने जो नीचे हमने हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें हमने कुछ बातें कही थी। एक बात तो हमने कही थी कि आज भी मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूँ और मीडिया में हमारा आप देखेंगे मैं वो ग्रुप में वो वीडियो डाला है जिसमें सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है। हमने बात कही थी कि आज बिजली बोर्ड को अफसरशाही द्वारा हाईजैक किया गया है। हम देखेंगे अफसरशाही इसलिए क्योंकि पहले टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ टेक्निकल लोग मेजॉरिटी में चाहिए, लेकिन यहाँ आपके अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। इस करके जो टेक्निकल जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के वो कहीं कहीं ओवरलुक हो रहे हैं, वो नहीं देखे जा रहे हैं। एक तो हमने ये बात कही थी। दूसरी हमने बात कही कि आज बिजली बोर्ड में आपके भ्रष्टाचार है।
हमने बात कही कि भ्रष्टाचार पे रोक लगाई जाए। तो ये उस मुद्दे थे जिनको लेकर के, इसके अलावा और भी जो हमने डिमांडें थी उन मुद्दों पे यहाँ चर्चा की गई थी। उसी के इसमें मैनेजमेंट ने हमें चार्जशीट। भ्रष्टाचार किस प्रकार क्या आरोप? कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? अनियमितताएं- आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं? अभी तो मैं तो इस पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी चार्जशीटेड हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो सिंपली ये कहूँगा जो बातें मैंने हमीरपुर में कही मैं उनको नोट्स करता हूँ। मेरा वीडियो देख लें और प्रेस की जो कटिंग है ब्रीफिंग उसको देख लें। बाकी आपके हम कह सकते हैं हमारे बीच में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो कंस्टिट्यूएंट के प्रधान हैं KD शर्मा जी, वो संक्षिप्त में इस पे बात रखेंगे जो आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब। कौन कौन सी अनियमितताएं हो रही है बिजली बोर्ड में? भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें जैसे हम हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो चार्जेस लगाए थे वो हम आज भी उसको दोहरा रहे हैं। प्रबंधक वर्ग द्वारा इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जो यहाँ बिजली बोर्ड में जो भुगतान होता है उस भुगतान में भी जो अदायगी की जाती है यहाँ से उसमें भाई भतीजावाद होता है। बड़ा और छोटा की पेमेंट की जाती है। यहाँ इस तरह से पेमेंटें हुई है जो आपका मार्च 25 तक का भुगतान हो गया है, लेकिन जो छोटा कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्टर है उसका अभी तक 23 की पेमेंटें नहीं हुई है, 2023 की पेमेंटें पेंडिंग है। तो उसमें हमारा आरोप है कि इस तरह का भुगतान जो है वो क्यों किया जाता है। दूसरा हम ये कह दें, हमारे पास इस तरह से भी एक हमारे पास एविडेंस है कि हमारे एक जो यहाँ अधिकारी बैठते हैं